बड़ी खबर के साथ पेपर लीक प्रकरण को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना एक दौर की वार्ता सफल हो गई है। वार्ता को सकारात्मक बताया गया है। अगले दौर की अब वार्ता होगी। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ ये वार्ता हुई है। राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी की तरफ से मौजूद रहे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धरना स्थल की, जहां राज्यसभा सांसद बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं। उनके साथ विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बैठे हैं। मांग की जा रही है कि पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाए। हालांकि विधानसभा के अंदर सरकार पूरे तरीके से साफ कर चुकी है कि सीबीआई से जांच कराने की कोई मंशा नहीं है और इस मांग को खारिज किया जाता है। तो सवाल यह है कि जो मांग सदन से उठी और सदन में जिसका जवाब सरकार ने दिया, और क्या उसका समाधान अब सड़क से निकलेगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना, एक दौर की वार्ता सफल, दूसरे दौर की बातचीत होगी और ये बातचीत हो रही है गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ। प्रकरण को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना, एक दौर की वार्ता सफल रही है, वार्ता सकारात्मक रही है। वार्ता हुई है गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ भी वहां मौजूद है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, कल बाकायदा पेपर लीक के मामले को लेकर सदन में बहस हुई। बीजेपी और विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सीबीआई से जांच कराइए, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जांच नहीं होगी, सीबीआई से नहीं होगी, पुलिस पर भरोसा। मेरा सवाल यह है कि जो समाधान बीजेपी की नजर में संसद से नहीं हुआ, सदन से नहीं हुआ, क्या वो सड़क से होगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है कि जो निराकरण सदन से नहीं निकला, सड़क से कैसे निकलेगा। यहाँ इंतजार इसी बात का है कि कल सदन में चर्चा हुई और यहीं पर ये उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बैठे हुए हैं। वो कल भी यहाँ पर आए थे और आज भी यहाँ पर आए हैं। रामलाल शर्मा है और खुद किरोड़ीलाल मीणा है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा टेलीफोन पर सरकार से अभी भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये धरना जो है, इसकी इस बार जो वार्ता हुई है पहले दौर की, अब दूसरे दौर की वार्ता में क्या निराकरण निकलेगा। क्योंकि सरकार की जो दलीलें थी वो दलीलें कल सभी के सामने थी। शांति धारीवाल ने अपना पक्ष रखा। शांति धारीवाल ने उस दौर की बातें भी बताई जब स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शिवानी कांड का जिक्र किया और उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई में कैसे मामले लटके रहते हैं। उन्होंने इस तरीके से दलील दी। तो दूसरी तरफ इन्होंने राजेंद्र राठौड़, जो कि उपनेता प्रतिपक्ष है, इन्होंने और नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने अपनी दलीलें दी और इन्होंने कहा कि आपको सीबीआई को देने में क्या परेशानी है, और इन्होंने फैक्ट्स सदन में पेश किए। बड़ा मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में है, बड़ी बात है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इंतजार है, बेरोजगारों को इंतजार है। हम सभी से बातचीत करेंगे। पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। पहले दौर की जो वार्ता है, राठौड़ साहब से पूछ लो, मेरे क्या है, वो कमिश्नर साहब से बात हो रही है। अभी कमिश्नर साहब से इनकी बातचीत चल रही है। राठौड़ साहब से हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहेंगे। पहले दौर की वार्ता सफल क्यों नहीं हो पाई? कल भी आप आए थे, आज भी आप आए हैं। अब तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये तीसरे चौथे दौर की वार्ता है। देखिए, जब दूध की रखवाली ऐसी बिल्ली करे जो बिल्ली खुद पूरा दूध ही चट कर जाए, तो किससे क्या बात कहें। रीट के पेपर जब लीक हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग, जिनकी सरपरस्ती सीधी इस सरकार के राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के साथ रही, क्योंकि वो उसके पैटर्न है, चीफ पैटर्न अशोक गहलोत है। 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से। प्रदीप पारासर, जिन्होंने प्रश्न पत्र डबल लॉक से सौंपा, उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन अभी आपकी डिमांड क्या है? आज सारे वो बहाल कर दिए गए हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। इसलिए हमें सरकार के कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। पहले दौर के अंदर जो बातें सरकार के सामने रखी गई, इस सेकंड ग्रेड के टीचर के पेपर को लीक करने में, और लीक करने के बाद जिस एसओजी के इंस्पेक्टर को जांच सौंपी गई, अगर वो इंस्पेक्टर खुद ही उनके साथ मिल जाए, लोकेशन मिल रही है, वो उसकी सरपरस्ती के अंदर मुख्य किरदार सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण फरार हो रहे हैं। ये प्रमाण पत्र जब पहली बार राज्य मंत्री के सामने रखे तो अनभिज्ञ थे।
उन्होंने हमें कहा है कि ये सारे प्रमाण पत्रों को जो तथ्य है उनके आधार पर वो जांच कराएंगे। कल एसआईटी की बात थी, आज एसआईटी की बात नहीं होकर जांच के उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आपकी जांच के अंदर आपकी खुद एजेंसी लिप्त है, आप सीबीआई से कराओ। अभी हम उनको वो तथ्य लिख कर देंगे जिसके आधार पर सीधी सीधी शक की सुई उन लोगों पर जा रही है जिनके हाथ में जांच है। उसके बाद देखते हैं आगे तिल देखते हैं। आपने जो बातचीत की है, अब संजीव बालियान भी यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आखिरकार डेडलॉक क्यों नहीं टूट रहा है? कल से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, डेडलॉक तो जब टूटे जब कोई मजबूत आश्वासन सरकार दे। सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती है और उस पर कार्रवाई नहीं होती। हमने ऐसे प्रमाण दिए हैं जिसमें एसओजी के लोग पेपर लीक कर रहे हैं। एसओजी के जो जांच अधिकारी हैं वो निर्दोषों को फंसा रहे हैं, दोषियों को छोड़ रहे हैं। डीपी जारोली को बर्खास्त तो कर दिया लेकिन क्लीन चिट भी दे दी, उनको पूछताछ तक नहीं की। उन मंत्री एमएलएज के नाम बताए थे, उनको आज तक नहीं पूछा गया। टीसीएस कंपनी के जो हेड थे भुवनेश भार्गव, उससे पूछताछ। सरकार तो दूसरी दलील दे रही थी। कल शांति धारीवाल साहब ने बात कही, उन्होंने कहा कि कुल 10 मामले थे जिनमें से 7 पेंडिंग रहे, एक में जांच चल रही है, एक लटक गया। इस तरीके से 9 मामलों का कुछ उन्होंने जिक्र किया था सदन में। तो उन्होंने कहा कि सीबीआई को लेकर तो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत भी एक बात बोल चुके हैं किसी वक्त में, जब शिवानी जो मामला हुआ था कि सीबीआई को नहीं दिया होता। तो इस तरीके की उन्होंने अपनी दलील दी। आप क्या किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, चाहे गहलोत साहब हो चाहे शांति धारीवाल हो, वो सीबीआई की जांच के जाने के बाद ये सरकारी धराशायी हो जाएगी। इतना बड़ा ये इसमें गबन है, इतना बड़ा घोटाला है, इतनी बड़ी इसमें अनियमितताएं हैं, इसलिए वो सीबीआई को जांच नहीं देना चाहते। आपको क्या उम्मीद है अब ईडी जो है, ईडी में भी इस पर भी आपको भरोसा है आगामी दिनों में? हाँ, ईडी तो आनी चाहिए। अब ईडी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, कब आएगी वो तो मैं ईडी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो तो आप बात तो करेंगे दोबारा से अमित शाह साहब से जाकर? मैं इंडिपेंडेंट एजेंसी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मैं शिकायत दे चुका हूं और ईडी ने मन बना लिया। रामलाल जी, आप संगठन का क्या मैसेज लेकर आए हैं? क्योंकि सदन में राठौड़ साहब ने घेरा और आप चूंकि मुख्य प्रवक्ता हैं, तो आप संगठन की तरफ से क्या कहें? देखिए, पार्टी इस मुद्दे के ऊपर एकजुट है और पार्टी की रणनीति थी। पहले दिन विधानसभा शुरू हुई उस दिन भी हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को भी सुनने से पहले इस बात का जिक्र किया कि इस पर फैसला होना चाहिए। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी अधूरा रहा। दूसरे दिन भी इस मुद्दे के ऊपर विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। अभी भी जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं निकलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने जो प्रमाण दिए हैं, उन प्रमाणों को अंधा व्यक्ति भी अगर विश्वास कर ले तो अब तक सरकार के कई नुमाइंदे जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं। लेकिन गूंगी बहरी सरकार एक भी प्रमाण के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। और सरकार चाहती है, जब कांग्रेस पार्टी के ही विधायक बाड़मेर से आने वाले पूर्व मंत्री रहे हरीश चौधरी ने विधानसभा के अंदर कहा कि सरकार इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से डर क्यों रही है, जांच किसी भी एजेंसी से करवाए। अगर मेरे खिलाफ भी उन्होंने कहा कि ईडी ने जांच की थी, तो ईडी की जांच के अंदर मैंने सामना किया, लेकिन कुछ था ही नहीं। तो मुझे विश्वास है। रामलाल जी, यहाँ पर एक सवाल और है। आप लोग कह रहे हैं कि 2023 में आपकी सरकार आएगी। मैं यहाँ पर राठौड़ साहब से पूछना चाहूंगा, आपकी सरकार आती है और इन जांचों से परे क्या आप सीबीआई जांच को रिकमेंड करेंगे? सीबीआई जांच करवाएंगे सरकार आते ही? देखिए, जब हमने खुद ने मांग की है सीबीआई से जांच हो, हमारी सरकार की पहली कैबिना की बैठक में इस सारे पुलिंदों को सीबीआई को भेजकर हम जांच करवाएंगे। इन बच्चों को सीएचए के और दूसरे बच्चों को जो बहरेमी से निकाला गया है, जिन्होंने कोविड में बड़ी सेवाएं की, इनकी ये नौकरी अगर मुमकिन है तो एक सवाल मेरी तरफ से भी लीजिए। सवाल यह है कि जिनका जिक्र वहां किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं, जिन डॉक्यूमेंट का जिक्र वो कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट को विधानसभा के पटल पे क्यों नहीं रख दिया जाता? ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आएंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। करेंगे और करेंगे। देखिए राठौड़ साहब, यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से स्टूडियो से विजेंद्र बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल में सौंपते हैं तो आप क्या टेबल करेंगे तमाम डॉक्यूमेंट्स को विधानसभा में? निश्चित तौर पर टेबल करेंगे, परंतु अभी तो जो हमारी वार्ता चल रही है, उस वार्ता के दरमियान जब गृह राज्य मंत्री ने उन सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कही है, तो गोपनीयता की बात पर डॉक्टर किरोड़ीलाल अगर कहेंगे देंगे तो निश्चित तौर पर। कल भी जो मैंने सदन में बात कही, मैंने मंजू शर्मा का नाम लेकर कहा, जो सरेआम जिन्होंने नकल किया और किया,
उन सारी बातों को लेकर हमने बात कही। उन बातों पर सरकार का असली राजेंद्र यादव भी आ गए हैं, सरकार के मंत्री यहीं पर आ गए हैं। हम राजेंद्र यादव जी से भी रूबरू होते हैं कि ये क्या कहेंगे। सरकार की ओर से आप क्या कहेंगे? बातचीत हुई है, यहाँ पर काफी हद तक बात बनी है। जी, अभी आए हैं, बैठ के देखते हैं अभी क्या बात। लेकिन प्राथमिक तौर पर काफी कुछ बातें हुई है, क्या कुछ बात बनी है? उम्मीद है कि डेडलॉक टूट जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और वो पूरा आश्वासन इनको देगी। कहा जाता है कि गृह राज्य मंत्री जो कहते हैं वो बात होती है, आपने इस तरीके का कोई आश्वासन दिया? अभी बैठे हैं आके, अभी बात करते हैं। इससे पहले तो बात हुई है। आपको बताएंगे, अभी आगे बैठे हैं। दिया गया था आपकी तरफ से एसआईटी का, उसको लेकर क्या बात बन पाई? नहीं, आप सरकार चाहती क्या? अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं, आके बैठे हैं, अभी एक बार बात कर लेंगे तो उसके बाद आपको देते हैं। एक बार बात होगी, उसके बाद ये तमाम डिटेल देंगे। राजेंद्र यादव जो है गृह राज्य मंत्री। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र यादव वहां पहुंच चुके हैं, बातचीत हो और हम चाहते हैं कि डेडलॉक ये टूटे, क्योंकि ये बेरोजगारों से जुड़ा मामला। एक छोटे से